चलो ये देख लेते हैं हम लोग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। अब इसमें देखो ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं पूरा आंसर तो इसका बताऊंगा नहीं, वो तो तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा, एक गाइडेंस दे देंगे तुम लोगों को। तो ये पहला क्वेश्चन ये कि द डायरेक्टर्स ऑफ द म्यूरे कंपनी आर इंटरेस्टेड इन बीइंग एबल टू रिपोर्ट दैट दे कंप्लाई विद द बेस्ट प्रैक्टिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड हैव आस्क्ड फॉर योर थॉट्स। तो भाई कोई कंपनी है म्यूरे कंपनी करके, और ये जानना चाहती है कि भाई हम जो हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस की पालना करते हैं या जो बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं उनकी पालना करते नहीं करते, और इस पे हमको हमारे विचार उनको बताने हैं। बता सकते हैं हमारे विचार क्या है इनके बारे में? और बताएंगे तो कैसे बताएंगे, इन्होंने हमको दिया है, इन्होंने क्या बोला है कि फाइनेंस डायरेक्टर प्रोवाइडेड यू, अब ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंस डायरेक्टर, एचआर डायरेक्टर, प्रोडक्शन डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर। अब ध्यान से सुन लेना बात को, कंपनी का बोर्ड जो है वो, उसके अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका फाइनेंस का डायरेक्टर है, एचआर का डायरेक्टर है, प्रोडक्शन का डायरेक्टर है, सेल्स डायरेक्टर है। अब उन्होंने अपने आंटी और अंकल को, द आंट एंड अंकल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लास्ट ईयर। ये सही किया है क्या काम इन्होंने यहाँ पे? नो सर। क्या आप अपने आंटी अंकल को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना सकते हो क्या? नो सर। नहीं नो बना सर। सकते ना। देखो वैसे आप रीड करोगे तो आपको बहुत सारा चीजें ना यूं ही समझ में आ जाएंगी, है ना। हम जब इसको रीड करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें हमको यूं ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पहली कमी दिख गई हमको यहाँ पे, पहली डेफिशिएंसी दिख गई इनकी, यस और नो? यस सर। पहली डेफिशिएंसी हम लोगों को मिल गई है कि ये जो है बेसिकली यहाँ पे गलती, प्रीवियसली दे रैन देयर ओन स्मॉल कैफे एंड यूज्ड अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स फॉर ऑल फाइनेंशियल मैटर ड्यू टू देयर ओन लैक ऑफ। अच्छा ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये पहले जो कंपनी है ना, ये कंपनी पहले अपना छोटा सा कैफे चलाती थी, ठीक है, और इस वजह से अपना उन्होंने एक अकाउंटिंग रखा हुआ था जो उनके सारे फाइनेंशियल मैटर्स देखता था, क्योंकि वो उनके पास खुद की एक्सपर्टीज नहीं थी, तो उन्होंने एक अकाउंटेंट रखा हुआ था। अकाउंटेंट नहीं मतलब एक फर्म ऑफ अकाउंटेंट, बेसिकली आउटसोर्सिंग है यहाँ पर। ठीक है, the contract signed by the non-executive directors state that they are in place until they decide to leave or unless they are found guilty of misconduct. They receive an annual fees and a number of share options in Murray company as their remuneration. अच्छा इस पैराग्राफ में कम गलतियां दिख रही हैं इनकी। इन्होंने क्या करी, इन्होंने अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एक तो हमेशा हमेशा के लिए रख लिया है। क्या आप अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हमेशा हमेशा के लिए रख सकते हो क्या? नो सर। नहीं रख सकते ना। आप कितने साल गिवन है, मेरे ख्याल से 10 ईयर का साल टाइम गिवन है, 10 साल के बाद आपको जो है उनको हटाना पड़ेगा। याद आया? 9 साल का था ना। कितना टाइम दे रखा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा यार, आप लोग बता दो। 10 साल का ही टाइम गिवन था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए, कितने टाइम का? चलो वो देख लेना बाद में, बट ये जो लाइन है ये गलत लिखी हुई है। आप अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इस तरीके से अपॉइंट नहीं कर सकते कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक सर्टेन टाइम बाद आपको जो है उनको रोटेट करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, दे रिसीव एन एनुअल फीस एंड नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस। अच्छा, ये एनुअल फी के अलावा शेयर ऑप्शंस भी अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे रहे हैं, दे सकते हो क्या? ये तो अभी हमने नो रिसेंटली सर। पढ़ा, नो हमने सर। रेम्युनरेशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि क्या हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ उनकी फीस के अलावा कोई और तरह का रेम्युनरेशन दे सकते हैं, स्पेशली शेयर्स कंपनी के, ये सब चीजें? नो सर। नहीं दे सकते। दिख गई गलती, दिख गई यहाँ पे। पहली गलती ये है कि भाई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपने इंडिपेंडेंट अपॉइंट नहीं किए। दूसरी गलती ये है कि कंपनी में उनको हमेशा हमेशा के लिए अपॉइंट कर लिया है। तीसरी गलती ये है कि शेयर ऑप्शंस जो है वो आपने ऑफर कर रखे हैं उनको। सिंस अपॉइंटमेंट द टू नॉन एग्जीक्यूटिव have formed an audit committee consisting of themselves and the human resource director, as it felt that the finance director would not be an independent member of the committee. अब इनको लग रहा है क्योंकि भाई फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो ऑडिट कमेटी, अब ऑडिट कमेटी के बारे में इन लोगों ने यहाँ पे बात की, हमें देखना है कि भाई ये प्रोविजंस की कंप्लाइंस करते हैं नहीं करते। तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने ऑडिट कमेटी कैसे बनाई। अच्छा कितने मेंबर होने चाहिए भाई ऑडिट कमेटी में मिनिमम? कितने मेंबर होने चाहिए ऑडिट कमेटी में मिनिमम?
जल्दी बताओ, एक ऑडिट कमेटी हमने बनाई थी, मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए इसमें कम से कम? सर 3। 3। और तीनों के तीनों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए? यस सर। यस तीनों नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, तो अब पहली गलती तो ये कि भाई आपने अगर एक तो ऑडिट कमेटी बनाई, ऊपर से सिर्फ 2 नॉन एग्जीक्यूटिव रखे। उसके बाद ऑडिट कमेटी में यहां पर इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया है। क्या हम ऑडिट कमेटी में किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं क्या? नो नो सर। सर। नो ये भी सर गलत, तो ये भी एक गलती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके अलावा ये बोल रहे हैं दे हैव आल्सो फॉर्म्ड अ रेम्यूनरेशन कमिटी विद द फाइनेंस डायरेक्टर एंड आर करंटली इन प्रोसेस ऑफ प्रपोजिंग एंड अप्रूविंग द सैलरीज ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स फॉर द कंपनी। अरे भाई, रेम्यूनरेशन डायरेक्ट कमिटी में भी आपने फाइनेंस डायरेक्टर को बिठा दिया, बिठा सकते हो इसको यहाँ पे? नो सर कैसे होने चाहिए? रेम्यूनरेशन कमिटी के भी सदस्य नॉन एग्जीक्यूटिव होने नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब कमियां इन लोगों की कंप्लाइंस में है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड किस तरह की कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड किन कंपनियों के ऊपर है, जो लिस्टेड है, जो अनलिस्टेड है? लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनियों पे तो एप्लीकेबल नहीं है ये। नो सर नहीं है ना, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि म्यूरेन कंपनी लिस्टेड है या नहीं। अच्छा, ये तो कहीं बताया नहीं है, लेकिन सिर्फ इन लोगों ने एक छोटी सी बात करी थी कि भाई ये पहले अपना छोटा सा कैफे चलाते थे, अब थोड़ी बड़ी कंपनी। फिर भी भाई लिस्टेड तो नहीं हुई। तो पहला तो सबसे पहली चीज जो इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है ना, वो यही किया है। इधर देखो कि भाई म्यूरेन कंपनी को कोड कंप्लाई करने की जरूरत है भी या नहीं है। तो जरूरत है भी या नहीं है? अगर ये कंपनी अनलिस्टेड है तो इनको रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है? नहीं है नहीं है। तो आपको तो पहली बात तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस कीजिए। फिर इन्होंने बी और सी क्वेश्चन में पूछा है कि भाई स्ट्रेंथ बताओ, अगर ये करंट गवर्नेंस अरेंजमेंट जो इनके हैं उसमें अच्छी बात क्या है, और वीकनेस बताओ। बता सकते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस इनकी? यहाँ पे हम लोग वीकनेस तो ऊपर बता दी मैंने आप लोगों को, हाँ या ना? यस यस सर। तो वीकनेस तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं। स्ट्रेंथ क्या है? देखो, ऑडिट कमेटी बनाना स्ट्रेंथ है, रेम्यूनरेशन कमेटी बनाना स्ट्रेंथ है, ठीक है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना ये भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए था। अब आपने क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी और ये सारे काम कर रहे हो, दैट इज बेसिकली योर स्ट्रेंथ। अब ठीक है, थोड़े से सुधार हमको करने पड़ेंगे तो आपकी कंप्लायंस जो है वो पूरी हो जाएगी। आ गया बेटा समझ में? क्लियर यहाँ पे ये क्वेश्चन? यस सर ठीक है ना, एक बार घर पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना ना, वापस एक बार लिखने की हैबिट आपकी क्रिएट करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ द टेलाइन कंपनी, अ मीडियम साइज फर्म ऑफ अकाउंटेंट। आप ऑडिटर हो, एक फर्म ऑफ अकाउंटेंट है, ठीक है, जिसके आप ऑडिटर हो। योर फर्म जस्ट एंड बीन आस्क्ड फॉर असिस्टेंट फ्रॉम जंपर। अच्छा, किसी कंपनी ने हमारी मदद मांगी है, एक दूसरी अकाउंटेंट फर्म है। अच्छा, मैं खुद अकाउंटेंट फर्म हूँ और मेरे से एक दूसरी अकाउंटेंट फर्म जो कि मेरे पड़ोसी देश में रहती है, मैं इंडिया में हूँ, पाकिस्तान की कोई अकाउंटेंट फर्म है। हमारे देश का कानून बढ़िया है, पाकिस्तान वालों का बढ़िया है? किसका बढ़िया है कानून? हमारा। हमारा बढ़िया है ना। तो अब पाकिस्तान वालों को लगा कि यार चलो इंडिया का कानून अच्छा है, तो वहां की फर्म थी, तो उन्होंने भी, पाकिस्तान वालों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बना लिया, मतलब हमारा कॉपी कर लिया, हमारा बना हुआ था, उन्होंने बोले यही कर लेते हैं। तो अब उनके देश की जो फर्म है, से फॉर एग्जांपल ये जम्पर एंड कंपनी पाकिस्तान के पड़ोसी देश की हमारी कंपनी है, और ये हमसे मदद चाहती है। पहली बात तो हम करेंगे नहीं, लेकिन चलो कर भी दी हमने मदद, तो ये क्या कह रहे हैं, दिस कंट्री हैज जस्ट इंप्लीमेंटेड। अब इनके देश में अभी अभी ये लागू हुआ है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, पहले था नहीं। जम्पर एंड कंपनी, अब इनके बहुत सारे क्लाइंट है वहां पर, इनके देश में, पाकिस्तान में बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि ये फॉलो नहीं करते। एक एग्जांपल इन्होंने दे दिया कि मान लो इनका क्लाइंट है एसजीसीसी, एक लिस्टेड कंपनी है। अब लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड पहले से ही था, जंपर एंड कंपनी आपकी एडवाइस चाहती है कि भाई हम क्या क्या बदलाव हमारे क्लाइंट की कंपनी में करें ताकि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस कर सके। आ गया भाई ये पैराग्राफ समझ में? यहाँ पे क्लियर है? यस और नो? यस सर। सर सबको आगे अच्छे से समझ में? बेटा जल्दी बताओ। गर्वित, गर्विता, जूही, निधि, सारिया, शुभ, वैदिक, सबको आया अच्छे समझ में ये?
Yes, sir. Yes. अब इन्होंने कुछ Yes, sir. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेरे को स्टेटमेंट, जियांग शेफर्ड ये कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ऑफिसर है और बोर्ड का चेयरमैन भी यही है, एंड बोर्ड चेयर ऑफ एसजी, ही अपॉइंट्स एंड मेंटेन। अब इसने ये अपॉइंट करता है, बोर्ड को मेंटेन करता है 5 एग्जीक्यूटिव, 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, व्हाइल द बोर्ड सेट परफॉर्मेंस टारगेट फॉर द सीनियर मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। नो फॉर्मल टारगेट्स आर सेट फॉर द बोर्ड एंड नो रिव्यू ऑफ बोर्ड पॉलिसी। ये कमियां दिख रही है ना यहाँ पर, कोई टारगेट आपने सेट नहीं किया, कोई फॉर्मल पॉलिसीज आप उनके लिए बनाते नहीं हो। बोर्ड सैलरीज आर देयरफॉर सेट एंड पेड बाय। अब बोर्ड की जो सैलरी है वो जियांग शेफर्ड जो खुद है वो खुद अपने हिसाब से डिसाइड करता है। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आने के बाद ये सब चीजें आप खुद से कर सकते हो क्या? No, sir. No, sir. तो ये सैलरी कौन बनाएगा? रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी पड़ेगी भैया। Remuneration. आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है। और इसके अलावा बोर्ड में हमको बराबर से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। अभी तो देखो 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सिर्फ 2 ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो हमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो नंबर्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। आगे कोई बात समझ में आप क्लियर? Yes, sir. ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स जो कंपनी के हैं वो सीनियर अकाउंटेंट जो है वो मॉनिटर करता है। Although detailed review is assumed to be carried out by the external auditor, SGC does not have an audit committee or internal। अब इनके पास तो भैया ऑडिट कमेटी नहीं है, ये सब चीजें बनानी पड़ेंगी ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आ गया तो क्या करना पड़ेगा? ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, इंटरनल ऑडिट आपको करवानी पड़ेगी। यस और नो? Yes, sir. Yes. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रोड्यूस प्रोवाइडिंग डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 6 कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिशिएंसी निकाल सकते हो, 6 कमियां इसके अंदर, Yes, sir. और नेसेसरी हमको चेंजेस रिकमेंड करने हैं। तो मैं ये बताऊंगा नहीं आप लोगों को, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है और मेरे को लगता है ये बहुत सफिशिएंट है कि अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उसका आंसर हम खुद से दे सकते हैं। 6 कमियां बतानी है, बहुत सारी तो मैंने बता दिया, और फिर रिकमेंडेशन देना है कि भाई क्या क्या बदलाव आपको लेकर के आने चाहिए। क्लियर है बेटा? समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ये भी क्वेश्चन आपको घर पे करना, सॉल्व करना है। मैं आपकी हेल्प क्वेश्चन समझने में कर सकता हूँ, उसका आंसर आपको थोड़ा सा मैं समझा सकता हूँ, एक बार करके खुद देखने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये आ गए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम लोग ना यही ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। कॉकल बीडी कंपनी कोई लिस्टेड कंपनी है और इस करंटली रिव्यूइंग अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को रिव्यू कर रही है ताकि वो इंश्योर कर सके कि भाई हम जो है वो रेगुलेशंस की पालना कर रहे हैं, मतलब खुद से रिव्यू कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन दिया है। रेम्यूनरेशन कंपनी में 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ऑडिट कमेटी में 1 फाइनेंस डायरेक्टर, 1 चीफ एग्जीक्यूटिव है। अरे भाई कितने होने चाहिए ऑडिट कमेटी में सदस्य? कितने होने चाहिए? 3 3। कौन? एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव? non-executive. इन्होंने Non-executive. गलत किया है ये रिक्रूटमेंट। भैया हटाओ यहाँ से, किसको हटाओ? फाइनेंस डायरेक्टर को हटा दो, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटा दो। 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, 1 और अपॉइंट करना पड़ेगा एनुअली। आ गया समझ में बेटा? क्लियर? Yes, sir. 1 सेकेंड। हाँ भाई, थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, सेपरेट पीपल टेकिंग ऑन द रूल्स ऑफ चेयर। ये तो सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए ना। चेयरमैन और कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही व्यक्ति होगा या अलग अलग होंगे? कौन होंगे?
अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे, है ना, ये तो अलग हमने अलग। पढ़ा था। अब इसमें से पहले तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी, मींस बाय व्हिच कंपनी इज ऑपरेटेड एंड कंट्रोल, टू व्हिच अ कंपनी इज ऑडिटेड बोथ इंटरनली एक्सटर्नली, इज एन अप्रेजल एक्टिविटी और सर्विस टू द एंटिटी। क्या है भाई, तो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ लिया था। ये वो तरीके हैं जिनसे आके आप अपनी कंपनी को ऑपरेट करते हो और कंट्रोल करते हो। आगे समझ में सिंपल है, यस सर। इसमें तो कुछ है नहीं समझाने के लिए। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, in terms of the structure of the audit committee of Cockle BD, which of the following actions should be taken to become compliant with the corporate governance। वे कह रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पालना करने के लिए इनमें से क्या करना पड़ेगा। क्या हमें एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ऑडिट कमेटी पे रिक्रूट कर लेना चाहिए, क्या हमें एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिक्रूट करना चाहिए और फाइनेंस डायरेक्टर को हटा देना चाहिए, क्या हमें एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिक्रूट कर लेना चाहिए और फाइनेंस डायरेक्टर को भी हटा देना चाहिए और चीफ एग्जीक्यूटिव को, या फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे इसमें से हम कंप्लाइंट करने के ऑप्शन लिए? सी। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, वेरी गुड। चलो सिंपल था, समझ में आया। यस सर। हाँ, ऑडिट कमिटी के दो कौन से काम हैं, एक्सटर्नल ऑडिट को प्लान करना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को रिव्यू करना, एक्सटर्नल ऑडिटर की स्वतंत्रता को रिव्यू और मॉनिटर करना, प्रोसेसिंग ईयर एंड जर्नल एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से दो काम करती है भाई हमारी ऑडिट कमेटी? अरे बहुत ही सिंपल सा है यार, जल्दी बताओ। सेकंड। ए बी, प्लानिंग द एनुअल एक्सटर्नल ऑडिट। एनुअल एक्सटर्नल ऑडिट ऑडिट कमेटी प्लान करेगी तो ऑडिटर क्या करेगा? प्लानिंग कौन करेगा? वो तो ऑडिटर करेगा कि ऑडिट कमेटी करेगी? ऑडिटर। ऑडिटर करेगा ना वो तो, ठीक है। और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को रिव्यू और इफेक्टिवनेस, उसकी इफेक्टिवनेस को रिव्यू, ये काम तो हम कर सकते नहीं कर सकते? यस सर। कर सकते ही नहीं कर सकते, जल्दी बताओ। सेकंड काम तो हमको ही करना है, ये तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को रिव्यू करना, यस सर। ठीक है। और एक्सटर्नल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को भी रिव्यू करना और मॉनिटर करना, ये भी ऑडिट कमेटी का काम है या नहीं है? है ना, बिल्कुल सही। तो रिव्यू करना एक्सटर्नल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को, ये भी हमारा काम है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। वेरी गुड निधि, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है यार, इसमें क्या है, इतना क्या सोच रहे हो, एक बार पढ़ोगे ना तुम लोग चीजें अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। कॉकलबर्टी कंपनी डज नॉट करेंटली हैव एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अच्छा, अभी इनका इंटरनल ऑडिट नहीं होता। Which of the following summarizes the requirement of a corporate governance regulation with respect of an internal audit? अब ये नहीं होता, देख लो भाई। ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगी कि भाई जरूरत है या नहीं है, एनुअल बेसिस पे ऑडिट कमेटी को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, इंटरनल कमेटी, ऑडिट कमेटी एज सून एज पॉसिबल। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या अपन ने कभी? बी ऑप्शन जैसा पढ़ा ही नहीं पढ़ा, जल्दी बताओ हाँ या ना। जल्दी बताओ यार, हाँ या ना। एक ही बच्चा क्यों जवाब दे रहा है, मुझे मैसेज भी कर रहे हो तो दो तो करो। एक सेकंड ना रुकना, ये कोई मैसेज, ठीक है। तो बी देखो, ऐसा कोई काम नहीं करते भाई यार, क्या हो गया, इतना सिंपल सा। इंटरनल ऑडिट कमेटी कोई बनती है क्या कोई? सी ऑप्शन है, देयर मस्ट ईदर बी एन ऑडिट कमेटी और इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन प्लेस बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू हैव बोथ। अब कह रहे हैं कि भाई आप या तो इंटरनल, देयर मस्ट ऑडिट कमेटी बनाओ या इंटरनल ऑडिट फंक्शन करो, दोनों करने की जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो, सी बी ऑप्शन हमारा गलत है। The finance director must review the need for an internal audit function, should make a request to the audit committee if it decides that internal audit function। तो फाइनेंस डायरेक्टर रिव्यू करेगा क्या इंटरनल ऑडिट का काम? ये भी गलत है, इसका ऑप्शन है ए यहाँ पे। आ गया समझ में, क्लियर? हमने ये पढ़ी थी चीज कि अगर आपकी कंपनी में इंटरनल ऑडिट नहीं हुई है तो ऑडिट कमिटी रिव्यू करेगी एनुअल बेसिस पे कि क्या इंटरनल ऑडिट की हमें जरूरत है या नहीं है। आ गया समझ में बेटा, क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन भी यस सर।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस। अच्छा, क्या पर्पस है रिवैल्यूएशन कमेटी का? इंश्योर करना दैट द कॉस्ट ऑफ कंपनी आर केप्ट अंडर कंट्रोल। इंश्योर करना कोई डायरेक्टर अपनी खुद की सैलरी डिसाइड करने में इन्वॉल्व नहीं हो। इंश्योर करना कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कंपनी की कंसंट्रेटेड नहीं हो किसी एक व्यक्ति के हाथ में। इंश्योर करना कि एग्जीक्यूटिव्स का पे परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होकर के इज नॉट परफॉर्मेंस रिलेटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन। क्या है भाई यहाँ पर? बहुत ही सिंपल सा है। तो फिफ्थ का बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ गया समझ में? सिंपल Yes, सा sir. भाई, कंपनी की कॉस्ट को अंडर कंट्रोल करने रखने का आपका कोई लेना देना नहीं है, वो काम तो कॉस्ट वाले करेंगे यार। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर का भी कंसंट्रेशन एज सच कुछ इसका पर्पस नहीं है। एग्जीक्यूटिव्स का पे जो है वो परफॉर्मेंस रिलेटेड, ऐसा भी कुछ पर्पस नहीं है। पर्पस ये कि कोई व्यक्ति अपनी खुद की सैलरी खुद डिसाइड नहीं कर सकता, ये बेसिस इस चीज का पर्पस है। आ गई भाई बात समझ में बेटा? क्लियर यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, आ गया है समझ में? कोई डाउट हो तो बताओ।